शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वामन पुराण 47वां अध्याय। स्थाणु तीर्थ के संदर्भ में राजा वेन का चरित्र, पृथु जन्म और उनका अभिषेक, वेन के उद्धार के लिए पृथु का प्रयत्न और वेन की शिव स्तुति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री मार्कण्डेयोवाचो स्थाणु तीर्थ प्रभावम तु श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने केन सिद्धिरथा प्राप्ता सर्व पापो भयापहा। श्री सनत कुमार उवाचो शृणु सर्वमशेषेण स्थाणु माहात्म्यमुत्तमम् यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। एकार्णवे जगत्यस्मिन्नष्टे स्थावर जंगमे विष्णोर्नामाभिसद्भूतम् अपद्मव्यक्तो जन्मनः। तस्मिन् ब्रह्मा समुद्भूता सर्वलोको पितामहा और तस्मान् मरीचि भवन मरीचे कश्यपः सुतः और कश्यपावो भवत भावास्तस्मान् मनुज रजायत। मनोस्तु क्षुवतः पुत्र उत्पन्नो अमुख संभवा पृथिव्यां चतुरन्तायां राजासीद धर्म रक्षिताः। तस्य पत्नी बभूवाथो भया नामो भयावहा मृत्यो सकाशादुत्पन्नाः कालस्य दुहिता तदा। तस्यां समभवद्वेनो दुरात्मा वेदनिन्दकः सा दृष्ट्वा पुत्रवदनं क्रुद्धो राजा वनं ययो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तत्र कृत्वा तपो घोरम धर्मेणावृत्य रोदसी प्राप्तवान् ब्रह्म सदनम पुनरावृत्ति दुर्लभम। वेनो राजा समभवदो समस्ते क्षितिमंडले सा माता महदोषेण तेन कालात्मजात्मजः। घोषयामास नगरे दुरात्मा वेद निंदकः नादातव्यम नायष्टव्यम नाहूतव्यम कदाचन। अहमेकोत्र वै बन्द्याः पूज्योऽहं भवतां सदा मया हि पालिता यूयं निवसध्वं यथा सुखम्। तन्मयोऽन्यो न देवेस्ति युष्माकं या परायणम्। एतच्छ्रुत्वा तु वचनं रसयः सर्व एव ते परस्परं समागम्य राजानं वाक्यं ब्रुवन् श्रुति प्रमाणं धर्मस्य ततो यज्ञः प्रतिष्ठितः। यज्ञैर्विना नो प्रीयन्ते देवाः स्वर्गनिवासिनः अप्रीतां न प्रयच्छन्ति वृष्टिं यस्य वृद्धये। तस्माद् यज्ञश्च देवैश्च धार्यते सचराचरम्। एतच्छ्रुत्वा क्रोधदर्ष्टिर्वेन प्राह पुनः पुनः न यष्टव्यं न दातव्यमित्याह क्रोधमूर्छितः। तथा क्रोधो समाविष्टा ऋषयः सर्व एव ते निजग्नुर्मन्त्रपूतैस्ते अकुशैर्व्रजसमन्वितैः ततस्त्वराजके लोके तमसा संवृते तदा। दस्युभिः पीड्यमानास्ताद् ऋषिस्ते शरणं ययुः ततस्ते ऋषया सर्वे मन्मथुस्तस्य वैकरं सभ्यं तस्मात् समुत्तस्थो पुरुषो ह्रस्वदर्शनः तमूचुर्ऋषया सर्वे निषीदतु भवानिति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तस्मान्निषादा उत्पन्ना वेन कलमस संभवाः ततस्ते ऋषया सर्वे ममन्थुर्दक्षिणं करम्। मध्यमाने करे तस्मिन् उत्पन्नः पुरुषोत्परः बृहत्साल प्रतीकासो दिव्यलक्षणलक्षितः धनुर्बाणाङ्कितकरश्चक्रध्वज समन्वितः तमुत्पन्नं तदा दृष्ट्वा सर्वे देवा सवासवाः। अभ्यश्चिन्न पृथिव्यां तम राजानां भूमिपालकम् ततः सा रञ्चयामास धर्मेण पृथिवीं तदा। पितृपरञ्जिता तस्य तेन सा परिपालिता तत्र राजे सितशब्दोऽस्या पृथिव्या रञ्जनाद्भूतो। सा राज्यं प्राप्य तेभ्यस्तु चिन्मया मास पार्थिवः पितामम अधर्मिष्टो यज्ञाभ्युच्छित्तिकारकः। कथं तस्य क्रियाकार्या परलोको सुखावः इत्येवं चिन्तयानस्य नारदोभ्या जगामः। तस्मै सा चासनं दत्त्वा प्रणिपत्य च पृष्टवानो भगवान् सर्वलोकस्य जानासि त्वं शुभाशुभम्।
पिता मम दुराचारो देव ब्राह्मण निंदकः स्वकर्म रहितो विप्राः परलोकोमवाप्तवानो ततो ब्रवीन्नारदस्तं ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा अम्लेक्ष्य मध्ये समुत्पन्नम् अक्षयकोष्ठो समन्वितं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य नारदस्य महात्मनः चिन्तयामास दुःखार्ताः कथं कार्यं मया भवेतो। ओम नमः शिवाय। इत्येवं चिन्तयानस्य यतिर्जाता महात्मनः पुत्र सा कथ्यते लोके यः पितृंस्त्रायते भवातो। एवं संचिन्त्य सा तदा नारदं पृष्टवान् मुनिं तारणं मत्पिपुत्रस्य मया कार्यं कथं मुने। नारदवाचो गच्छ त्वं तस्य तं देहं तीर्थेषु कुरु निर्मलं यत्र स्थाणुर्महातीर्थं सरः सन्निहितं प्रति। एतत् श्रुत्वा तु वचनं नारदस्य महात्मनः सचिवे राज्यमाधाय राजा सा तु जगामः। सा गत्वा चोत्तरां भूमिं लेख्य मध्ये ददर्शः कुष्ठरोगेण महता क्षयेण च समन्वितं। तथा शोकेन महता सन्तप्तो वाक्यं ब्रवीतो हे म्लेच्छा नौमि पुरुषं स्वागृहं च नयाम्यहं तत्राहमेनं निर्जं करिष्ये यदि मन्यथो तथेति सर्वे ते म्लेच्छाः पुरुषं तं दयापरमो। ऊचुः प्रणत सर्वांगा यथा जानासि तत् कुरु अतः आनीय पुरुषांसि विकावाहो नूचितानो दत्त्वा शुल्कं च द्विगुणं सुखेनो नयतद्दुजं। ततः श्रुत्वा तु वचनं तस्य राज्ञो दयावतः गृहीत्वा शिविकां क्षिप्रं कुरुक्षेत्रेण यान्ति ते तत्र नीत्वा स्थाणुतीर्थे अवतार्या च ते गताः। ततः सा राजा मध्याह्ने तं स्नापयति वै तदा ततो वायुरन्तरिक्षे इदं वचनं ब्रवीतो। माता तो साहसं काशीतीर्थे रक्षो प्रयत्नतः अयं पापेन घोरेण अतीव परिवेष्टितः वेदनिन्दा महत्पापं यस्यान्तो नैव लभ्यते सोऽयं स्नान महातीर्थं नाशयिष्यति तत्क्षणातो। एतद्वयोर्वचः श्रुत्वा दुःखेनो महतान्वितः उवाच लोकसन्तप्तस्तस्य दुःखेन दुःखिता एष घोरेण पापेन अतीव परिवेष्टितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रायश्चित्तं करिष्येऽहं यद्वदिष्यन्ति देवताः ततस्ता देवता सर्वा इदं वचनं ब्रुवन्। स्नात्वा च तीर्थेषु अभिषिञ्चस्व वारिणा ओजसा चुलुकं यावत् प्रतिकूले सरस्वतीमो। स्नात्वा मुक्तिमवाप्नोति पुरुषः श्रद्धयान्वितः एष स्वापूषण परो देवदूषण तत्परः ब्रह्मणश्च परित्यक्तो न शुध्यति कर्हिचित् तस्मादेनं समुद्दिश्य स्नात्वा तीर्थेषु भक्तितः अभिषिञ्चस्वतो येन ततः पूतो भविष्यति इत्येतद्वचनं श्रुत्वा कृत्वा तस्याश्रमं ततः तीर्थयात्रां ययौ राजा उद्दिश्य जनकं स्वकं सा तेषु प्लावनं कुर्वस्तीर्थेषु च दिने दिने अभ्यसिञ्च स्वापितरम् अतीर्थतो येन नित्यसः एतस्मिन्नेव काले तु सारये मो जगामः। स्थाणोर्मठे कौलपतिर्देव द्रव्यस्य रक्षिता परिग्रहस्य द्रव्यस्य परिपालिता सदा प्रियश्च सर्वलोकेषु देवकार्ये परायणः तस्यैवं वर्तमानस्य धर्ममार्गे स्थितस्य च कालेन चलिता बुद्धिर्देव द्रव्यस्य नाशने तेना धर्मेण युक्तस्य परलोको गतस्य च दृष्ट्वा यमो ब्रवीद वाक्यम् स्वयोनिम ब्रजमाचिरम् तदाप्यानन्तरं जातः स्वावय सौगन्धिके वने तथा कालेन महता स्वः यूथो परिवारितः परिभूता शर्मया दुःखेनो महता वृतः त्यक्त्वा द्वैतवनं पुण्यं सानिहत्यं ययोसरः तस्मिन् प्रविष्ट मात्रस्तु स्थाणुरेव प्रसादतः अतीव त्रसया युक्ताः सरस्वत्यां ममज्यः तत्र संलुप्त देहस्तु विमुक्तः सर्वकिल्विषये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आहार लोभेन तदा प्रविवेशो कुटीरकं प्रविशन्तं तदा दृष्ट्वा स्वानं भय समन्वितः
सातम सपस्पर्श सनकैः स्थाणु तीर्थे ममज्जः पततः पूर्व तीर्थेषु विप्रुषै परिसिञ्चितः सुनोस्या गात्र सम्भूतैरब्धिदुन्द्भिः सा सिञ्चितः विरक्तो दृष्टिश्च सुनः शोषेण विरक्त दृष्टिश्च सुनः अक्षेपेण च ततः परम स्थाणुतीर्थस्य माहात्म्यस्य सह पुत्रेण चातारितः नियतस्तक्षणाज्जातो दिव्यदेह समन्वितः प्रणिपत्य तदा स्थाणु स्तुतिं कर्तु प्रचक्रमे। ओम नमः शिवाय। वेणुवाचो प्रपद्ये देवमीशानं त्वामजं चन्द्रभूषणं महादेवं महात्मानं विश्वस्य जगतः पतिं नमस्ते देवदेवेशो सर्वशत्रुनिषूदनः देवेशो बलिष्टम्भस्य देवदैत्यस्य पूजितः विरूपाक्षो सहस्राक्षो त्र्यक्षो यक्षेश्वर प्रियाः सर्वतः पाणिपादान्तो सर्वतो शिक्षरोमुखः सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति शङ्कुकर्णो महाकर्ण कुम्भकर्णार्णवालयाः गजेन्द्रकर्ण गोकर्णो पणिकर्णो नमोऽस्तु ते सतजिह्वो सतावर्तो सतोदर सनातनाः गायन्ति त्वां गायन्त्रो हर्ययन्त्यश्चक्रमर्चिणः ब्रह्माणं त्वां सतक्रतो उद्वसामिव मेनिरे अमूर्तो हि ते महामूर्ते समुद्राम्बुधैरास्तथाः देवता सर्व एवात्र गोष्ठे गाव एवासते शरीरे तव पश्यामि सोममग्निं जलेश्वरं नारायणं तथा सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं भगवान् कारणं कार्यं क्रियाकारणमेव ततो प्रभवः प्रलयश्चैव सदसच्चापि दैवतं नमो भवाय सर्वाय वरदायोग्ररूपिणे अंधकारासुरहन्त्रे च पशूनाम पतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। त्रिजटाय त्रिशीर्षाय त्रिशूलासक्तपाणये त्र्यंबकाय त्रिनेत्राय त्रिपुरघ्ना नमोस्तु ते नमो मुंडाय चंडाय अंडायोत्पत्ति हेतवे डिमेण्डमासक्तहस्ताय डिमिण्डमुड्डाय ते नमः और नमोर्ध्वकेश दंष्ट्राय शुष्काय विकृताय च धूम्रलोहित कृष्णाय नीलग्रीवाय ते नमः और नमोस्त्वा प्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च सूर्यमालाय सूर्याय स्वरूपध्वजमालिने नमो मानातिमानाय नमः पटुतराय ते नमो गजेन्द्रनाथाय वृषक्कन्धाय ध्वन्विने संक्रंदनाय चंडाय पर्णधार पुटाय च नमो हिरण्यवर्णाय नमः कनकवर्चसे नमः स्तुताय स्वस्तुताय स्तुतिस्थिताय नमोस्तुते सर्वाय सर्वभक्षाय सर्वभूतो शरीरिणे नमो होत्रे च हन्त्रे च सितोदग्रोपताकिने नमो नम्याय नम्राय नमः कटकटाय च नमोस्तु कृशनाशाय सयितायोत्थिताय च स्थिताय धावमानाय मुंडाय कुटिलाय च नमो नर्तकशीलाय लायवादित्रशालिने नाट्योपहार लुब्धाय मुखवादित्रशालिने नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलाति बलघातिने कालनाशाय कालाय संसारोक्षय रूपिणे अहिमवद दुहितु कांतो भैरवाय नमोस्तुते उग्राय च नमो नित्यं नमोस्तु दशबाहवे औचिति भस्मो प्रियाय वो कपालासक्तपाणये अभिभीषणाय भीष्माय भीमव्रतधराय च नमो विकृतवक्त्राय नमः भूतोग्र दृष्टये अपक्वाम मांसलुब्धाय लुम्बिवीणो प्रियाय च नमो वृषांक प्रक्षाय गोव्रसाभिरुते नमः कंटकंटाय भीमाय नमः परमपराय च नमः सर्वोपरिष्ठाय वराय वरदायिने नमो विरक्त रक्ताय भावनायाक्षो मालिने अभिभेद भेद भिन्नाय क्षयाय तपनाय च अघोर घोर रूपाय घोर घोरोतराय च। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय शांताय नमः शांतो
तमाय चा बहुनेत्र कपालाय एक मूर्ते नमोस्तुते नमः क्षुद्राय लुब्धाय यज्ञ भागो प्रियाय चा पंचलाय सितांगाय नमो यामो नियामिने और नमश्चा त्रोरुघंटाय और घंटा घंटो निघंटिने और सहस्रो शतघंटाय घंटा माला विभूषणे और प्राण संघट्ट गर्वाय नमः किल किल प्रिये हुंकाराय पाराय हुंकारो प्रियाय चा नमः सम समय नित्यम और ग्रह वृक्षो निकेतिने और गर्भ मांसो श्रगालाय तारकाय तराय चा नमो यज्ञाय यजिने हुताय प्रहुताय चा और यज्ञ बाहाय हव्याय तप्याय तपनाय चा नमस्तु पैसे तुभ्यम तुंडा नाम पतये नमः और अन्नदायान्न पतये नमो नानान्न भोजिने और नमः सहस्रो शीर्षाय सहस्रो चरणाय चा और सहस्रोद्यत शूलाय सहस्रो भरणाय चा बालानुचर गोप्त्रे चा और बाल लीला विलासिने नमो बालाय वृद्धाय क्षुब्धाय क्षोभणाय चा गंगा लुलित केसाय मुंज केसाय वै नमः नमः और सटकर्म तुष्टाय त्रिकर्मो निरताय चा नग्न प्राणाय चंडाय क्रसाय स्फुटनाय चा और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम कथ्याय कथनाय चा और संघाय संघ मुख्याय संघ्य योग मुखाय चा और नमो विरथ रथ्याय और चतुष्पथ रथाय चा और कृष्णाजिनोत्तरीयाय और ब्याल यज्ञोपवीतिने और वक्त्र संधान केसाय हरि केशय नमोस्तुते और नमोस्तुते त्रयंबिकाम्बिना कनाथा और वक्ताव्यक्ताय वेद से और काम कामाद कामघ्नो और तृप्त विचारिणे और नमः सरमद पापघ्नो कल्म संख्या विचारिणे महासत्व महाबाहु महाबल नमोस्तुते महामेघो महाप्रख्य महाकाल महाद्युते मेघावर्त युगावर्त चंद्रार्क पतये नमः और त्वमन्न मन्य भोक्ता चा और पक्व भुको पवनोत्तमाः जरा युजांडो जाश्चैव स्वेदजोद्भिद जाश्च ये और त्वमेव देव देवेशो भूतग्रामो चतुर्विधा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय सृष्टा चराचराश्चाय पाता हंता तथैव चा और त्वामाहुर्ब्रह्म विद्वांसो ब्रह्म ब्रह्माविदं गतिम् मनसः परम ज्योतिस्त्वं अवायुर्ज्योति सामपि हंस वृक्षे मधुकर माहुस्त्वां ब्रह्मवादिनः यजुर्मयो रिंगमत्या माहु साम मयस्तथाः अपठ्यसे स्तुतिभिर्नित्यं वेदोपनिषदां गणैः ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा वर्णावराश्च ये त्वमेवमेव संघाश्च विद्युतोऽसनि गर्जितम् संवत्सरस्त्वामृतवो मासो मासार्धमेव च युगानिमेषा काष्ठश्च नक्षत्राणि ग्रहाकलाः वृक्षाणां ककुभोऽसि त्वं गिरीणां हिमवान् गिरिः अव्याघ्रो मृगाणां पतताम तारक्ष्योऽनन्तश्च भोगिनामो क्षीरोदस्युधनीनां च यन्त्राणां धनुरेव च वज्रं प्रहरणानां च व्रतानां सत्यमेव च त्वमेव द्वेष इच्छा च रागो मोहा क्षमा क्षमे व्यावसायो धृतिर्लोभः काम क्रोधो जया जयोः त्वं सरी त्वं गति चापि खड्वांगी च सरासनी चेता भेता अप्रहर्ता सीमंता नेता सनातनः दशलक्षण संयुक्तो धर्मोऽर्थः काम एव च समुद्रा सरितो गंगा पर्वताश्च सरांसि च लता बल्लैस्त्राणो सद्य पशवो मृगद पक्षिणः द्रव्य कर्मो गुणारंभाः काल पुष्पक फलप्रदाः आदि
आदिश्चान्तश्च वेदानां गायत्री प्रणवस्तथा लोहितो हरितो नीला कृष्णा पीता सितस्तथा कद्रुश्च कपिलश्चैव कपूतो मेघकस्तथा स्वर्णश्चाप्यवर्णश्च कर्ता हर्ता त्वमेव हि त्वमिन्द्रश्च यमश्चैव वर्णो धनदोनिलः उपलवश्च चित्रभानुः स्वरभानुर्भानुरेव च शिक्षाहोत्रम् त्रिसौपर्णम् यजूषां शतरुद्रियम् अपवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम् तिन्दुको गिरिजो वृक्षो मुद्गं चालीखले जीवनम् प्राणा सत्वं रजश्चैव तमश्च अप्रतिपत्पतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्राणोपान समानश्च उदानो व्यान एव च उन्मेषश्च निमेषश्च क्षुतं जमृतमेव च अलोहितान्तर्गतो दृष्टिर्महावक्त्रो महोदरः शुचिरोमा हरिश्मश्रूर्ध्वरैकेशश्चलाचलाः गीतवादित्र नृत्यज्ञो गीतवादित्र कप्रियाः मत्स्यो जलो जलौकश्च अकालः केली कलाकलीः अकालश्च विकालश्च दुष्कालः काल एव च मृत्युश्च मृत्युकर्ता च यक्षो यक्ष भयंकराः संवर्तकोन्तकश्चैव संवर्तक बलाहकाः घंटा घंटी महाघंटी चिरी माली च मालती अबह्यकाल यमाग्नि नाम दंडी मुंडी त्रिमुंडध्रक चतुर्युग चतुर्वेदश्चतुर्होत्रो प्रवर्तकाः चतुराश्रम्य नेता च चतुर्वण्यकरस्तथा नित्यमक्ष प्रियो धूर्तो गणाध्यक्षो गणाधिपाः रक्तमाल्याम्बरधरो गिरिको गिरिकप्रियाः शिल्पां च शिल्पिनां श्रेष्ठाः सर्वशिल्पो प्रवर्तकाः भगनेत्राङ्कुशाश्चाङ्ग अपूष्णो दंत विनाशनः स्वाहा स्वधा वसटकारो नमस्कारो नमो नमः गूढ़व्रतो गुह्यत अपास्तारकास्तारकामयाः दाता विधाता संधाता पृथिव्या अधरेणुपरः ब्रह्मा तपश्च सत्यं च अव्रतचर्यमथार्वजवम् अभूतात्मा भूतकृत भूतिर्भूतव्य भवोद्भवः भूर्भुवः अस्वर्रितं चैव ध्रुवो दान्तो महेश्वरा दीक्षितो दीक्षिता कांतो दुर्दान्तो दान्तक संभवाः चंद्रावर्तो युगावर्ताः संवर्तक प्रवर्तकाः बिंदुकामो हिरणु स्थूलः कर्णिकारस्त्रजप्रियाः नंदीमुखो भीममुखा सुमुखो दुर्मखस्तदाः हिरण्यगर्भा शकुनीर्महोरग पतिर्विराटो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः अधर्मः महादेवो दण्डधारो गणोत्कटः अगो नर्दो गो प्रतारश्च अगो व्रसेश्वर वाहनः त्रैलोक्य गोपता गोविंदो गो मार्ग एव च स्थिरः श्रेष्ठश्च स्थाणुश्च विक्रोशः कोश एव च अदुर्वारिणो दुर्विशहो अदुर्सहो दुरतिक्रमाः अदुर्धर्षो दुष्प्रकाशश्च दुर्धर्षो दुर्जयो जयाः अशशाङ्को नलति शशाङ्को नलशीतोष्ण अक्षोतृष्णा च निरामयाः आधयो व्याधयश्चैव व्याधिः व्याधिनाशनाः समूहस्य हन्ता देवा सनातनः शिखण्डी पुण्डरीकाक्षाः पुण्डरीको वनालयाः त्रयंबको दंडधारश्च उग्रदंष्ट्रः कुलान्तकः विशापः सुरश्रेष्ठा सोमपस्त्वां मरुत्पते आमृतासी जगन्नाथो देवदेवो गणेश्वरः अमधुश्च्युतानामो मधुपोह ब्रह्मवाक् त्वं घृतच्युताः सर्वलोकस्य भोक्ता त्वं सर्वलोको पितामहः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिरण्यरेता पुरुषास्त्वमेका त्वमे स्त्री पुंस्मान् त्वहि नपुंसकं च बालो युवायस्थविरो देवद्रष्टा त्वन्नो गिरिर्विश्व अक्रत विश्वहर्ता
त्वं वै धाता विश्वकृताम्बरेण्या त्वं पूजयन्ती प्रणता सदैव चन्द्रादित्यो चक्षुषे ते भवान् हि त्वमेव चाग्नि प्रतितामहस्य आराध्य त्वां सरस्वती वाग्लभन्ते अहोरात्रे निमिषोन्मेषकर्ता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। न ब्रह्मा न च गोविंदो पौराणा ऋषियो न तेः माहात्म्यं वेदितुं शक्त्याः अयाथा तथ्येन शङ्करः पुंसां शतसहस्राणि यत्समावृत्य तिष्ठति महातस्मा ओमसापारेः गुप्ता मन्ता भवात्तदाः यं विनिन्द्राजितश्वासाः सत्त्वस्था संयतेन्द्रियाः और ज्योति पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः। और यः मूर्तयश्च सूक्ष्मास्ते और नाशक्या और या निदर्शितुम् और ताभिर्मा सततं रक्षो पिता पुत्रो मिवौरसम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रक्ष माम रक्षणीयेऽहं तवानघो नमोऽस्तुते और भक्तानुकंपी भगवानो भक्ताश्चा हम सदा त्वयि ही जटिने दंडिने नित्यं लंबोदर शरीरिणे अकमंडलू निसंगाय तस्मै रुद्रात्मने नमः। यस्य केशेषु जीमूता नाद्य सर्वांग सिंधिषु अकुक्षौ समुद्राश्च चत्वारास्तस्मै तोयात्मने नमः। संभक्ष्य सर्वभूतानि युगान्ते पर्युपस्थिते यः सेते जलमध्यस्थस्थम् अप्रपद्येऽम्बुसायिनम् अप्रविश्य वदनं राहोर्यः सोमं पिबते निशि अग्रसत्यर्को चास्वाभार्नुः रक्षितस्तव तेजसा और ये चात्रो पतिता गर्भाः रुद्रगन्धस्य रक्षणे और नमस्तेस्तु स्वधा स्वाहा अप्राप्नुवन्ति तदद्भुतेः और ये अंगुष्ठमात्रा पुरुषा देहस्था सर्वदेहि नामो रक्षन्तु ते हि मां नित्यं और ते मामाख्याय यन्तु वैः ये नदेषु समुद्रेषु पर्वतेषु गुहासु च वृक्षमूलेषु गोष्ठेषु कान्तारो गहनेषु च और चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु सभासु च हस्त्यस्वर रथ शालासु जीर्णोद्यानालयेषु च ये चा पंचसु भूतेषु और दिशासु विदिशासु चा और चंद्रार्कयोर मध्यगता और ये चा चंद्रार्क रश्मिषु और रसातलगता ये चा तस्मात् परम गताः और नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्योश्च नित्यसाः ये सामिना विद्यते संख्यां प्रमाणम रूपमेव चा असंख्येयो गणा रुद्रा नमस्तेभ्यस्तु नित्यसाः प्रसीदो मम भद्रं ते और तव भवतस्य चा त्वयि मे हृदयं देवो त्वयि बुद्धिर्मतिस्त्वयि हि स्तुतैत्वं सा महादेवं वीररामो दुजुत्तमाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार से श्री वामन पुराण में 47वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब इसका हिंदी में पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री वामन पुराण 47वां अध्याय स्थाणु तीर्थ के संदर्भ में राजा बेन का चरित्र, पृथु जन्म और उनका अभिषेक, बेन के उद्धार के लिए पृथु का प्रयत्न और बेन की शिव स्तुति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी ने कहा, हे मुने, अब मैं आपसे स्थाणु तीर्थ के प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। इस तीर्थ में किसने सभी प्रकार के पापों एवं भयों को दूर करने वाली सिद्धि प्राप्त की। सनत कुमार जी ने कहा, मार्कंडे जी, तुम स्थाणु के उत्तम महात्म को पूर्णतया सुनो, जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से बिल्कुल छूट जाता है। इस अचर सचर संसार के प्रलयकालीन समुद्र में विलीन हो जाने पर अव्यक्त जन्म वाले श्री विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उससे समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनसे मरीच हुए और मरीच के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए एवं उनसे उत्पन्न हुए मनु। मनु के छींकने पर उनके मुंह से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह
वह सारी पृथ्वी के धर्म की रक्षा करने वाला राजा हुआ। उस राजा की भया नाम की पत्नी हुई जो सचमुच भय उत्पन्न करने वाली थी। वह काल की कन्या थी और मृत्यु के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। ओम नमः शिवाय। फिर उससे बेन ने जन्म लिया जो दुष्टात्मा था तथा वेदों की निंदा करने वाला था। उस पुत्र के मुख को देखकर राजा क्रुद्ध हो गए और वन में चले गए। ओम नमः शिवाय। उसने वहां घोर तपस्या की तथा पृथ्वी एवं आकाश के बीच के स्थान को धर्म से व्याप्त कर नहीं लौटने वाले स्थान उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया और बेन संपूर्ण भूमंडल का राजा हो गया। अपने नाना के इस दोष के कारण काल कन्या भया से उस दुष्टात्मा वेद निंदक पुत्र ने नगर में यह घोषणा करा दी कि कभी भी कोई दान ना दे, यज्ञ ना करे एवं हवन ना करे। यज्ञ दान हवन करना अपराध माना जाएगा। ओम नमः शिवाय। इस संसार में एकमात्र मैं ही आप लोगों का वंदनीय और पूजनीय हूँ। आप लोग मुझसे रक्षित रहकर आनंद पूर्वक निवास करें। मुझसे भिन्न कोई दूसरा देवता नहीं है जो आप लोगों को उत्तम आश्रय हो सके। बेन के इस प्रकार वचन को सुनने के पश्चात सभी ऋषियों ने आपस में मिलकर निश्चय किया और राजा से यह वचन कहा। राजन, धर्म के विषय में वेद शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं से यज्ञ विहित है, उन्हीं से प्रतिष्ठित है, विष्णु रूप में मान्य है। उन यज्ञों के किए बिना स्वर्ग में रहने वाले देवता संतुष्ट नहीं होते और बिना संतुष्ट हुए वे अन्न की वृद्धि के लिए जल की वृष्टि नहीं करते। अतः विष्णुमय यज्ञों और देवताओं से ही चर अचर समस्त संसार का धारण और पोषण होता है। यह सुनकर ब्रेन क्रोध से आंखें लाल कर बार बार कहने लगे। क्रोध से झल्लाकर तिलमिलाकर उसने ना यज्ञ करना होगा और ना दान देना होगा ऐसा कहा। उसके बाद ऋषियों ने भी क्रुद्ध होकर मंत्र द्वारा वज्रमय कुशों से उसे मार डाला। उसके मर जाने के बाद राजा से रहित संसार में अराजकता छा गई, जिससे सर्वत्र अशांति फैल गई। चोरों डाकुओं ने लोकजनों को पीड़ित कर डाला। दस्यु दलों से त्रस्त जनवर्ग उन ऋषियों की शरण में गया जिस ऋषि वर्ग ने उस बेन को मार डाला था। उसके बाद उन सभी ऋषियों ने उसके बाएं हाथ को मथित किया। उससे एक पुरुष निकला जो छोटा और बौना दिख रहा था। सभी ऋषियों ने उससे कहा, निषीदतु भवाव, अर्थात आप बैठें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उस बाएं हाथ के मथने से निकले हुए बौने पुरुष से ऋषियों द्वारा निषीदतु भवान कहने के कारण निषीदतु के आधार पर निषादों की उत्पत्ति हुई जो बेन की पाप मूर्ति थे। इस प्रकार उस बौने पुरुष को राज्य कार्य संचालन में अनुपयुक्त समझकर उन सभी ऋषियों ने पुनः मरे हुए बेन के दाएं हाथ को मंथन किया। उस हाथ के मथे जाने पर बड़े साल वृक्ष की भांति और दिव्य लक्षणों से युक्त एक दूसरा पुरुष निकला। उसके हाथ में धनुष, बाण, चक्र और ध्वजा की रेखाएं थीं। उस समय उसे उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र के सहित सभी देवताओं ने उसको पृथ्वी में भूलोक का पालन करने वाले राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद उसने पृथ्वी का धर्म पूर्वक रंजन किया, प्रजा को प्रसन्न किया। उसके पिता ने जिस जनता को अपने कुकृत्यों से अपराग वाली बना दिया था उसी जनता को उसने भली भांति पालित किया। सारी पृथ्वी का रंजन करने के कारण ही उसे यथार्थ रूप में राजा शब्द से संबोधित किया जाने लगा। यह पृथ्वीपति राजा उनसे राज्य प्राप्त कर चिंतन करने लगा कि मेरे पिता अधर्मी, पापमती और यज्ञ का विशेषतया उच्छेद करने वाले थे। इसलिए कौन सी क्रिया की जाए जो उन्हें परलोक में सुख देने वाली हो। उसी समय इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके पास नारद जी आ गए। उन नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया और साष्टांग प्रणाम कर पूछा, भगवान, आप सारे संसार के प्राणियों के शुभ और अशुभ को जानते हैं। मेरे पिता देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले दुराचारी थे। हे विप्रदेव, वे अपने कर्तव्य कर्म से रहित थे और अब वे परलोक चले गए हैं। उनकी गति के लिए मुझे कौन सी क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद नारद भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उससे बोले, राजन, तुम्हारे पिता मिलेच्छ
म्लेच्छों के बीच में जन्मे हैं, उन्हें क्षय रोग और कुष्ठ रोग हो गया है। महात्मा नारद के ऐसे वचन को सुनकर वह राजा दुखी हो गया और विचारने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार सोचते विचारते वे उस महात्मा राजा को बुद्धि उत्पन्न हुई कि संसार में पुत्र उसको कहते हैं जो पितरों को नरक के भय से तार दे। इस प्रकार विचार करके उस राजा ने नारद मुनि से पूछा, हे मुने, मुझे उस दिवंगत पिता के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, तुम स्थाणु भगवान के महान तीर्थ स्वरूप सन्निहित नाम के सरोवर की ओर जाओ एवं उसकी उस देह को तीर्थ में शुद्ध करो। वह राजा महात्मा नारद जी की यह बात सुनकर के मंत्री के ऊपर राज्यभार सौंपकर वहां चले गए। उसने उत्तर दिशा में जाकर म्लेच्छों के बीच महान कुष्ठ और क्षय रोग से पीड़ित अपने पिता को देखा। तब महान शोक से संतप्त होकर उसने कहा कि म्लेच्छों, मैं इस पुरुष को प्रणाम करता हूँ और इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। यदि तुम लोग उचित समझो तो मैं इस पुरुष को वहाँ ले जाकर रोग से मुक्त करूँ। वे सभी म्लेच्छ उस दयालु पुरुष को साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है, जैसा समझो वैसा करो। उसके बाद उसने पालकी ढोने वाले योग्य पुरुषों को बुलाकर और उन्हें दुगना पारिश्रमिक देकर कहा, इस द्विज को सुख पूर्वक ले चलो। उस दयालु राजा की बात सुनकर वे लोग पालकी उठा शीघ्रता से कुरुक्षेत्र होते हुए स्थाणु तीर्थ में ले जाकर और उसे उतारकर स्वस्थान को चले गए। स्थाणु तीर्थ में पहुंचने पर जब वह राजा म्लेच्छों के बीच उत्पन्न हुआ एवं क्षय और कुष्ठ रोग से आक्रांत अपने पिता की देह को मध्याह्न काल में स्नान कराने लगा तो अंतरिक्ष में वायु रूप से देवताओं ने यह वचन कहा कि तात, इस प्रकार का साहस मत करो, तीर्थ की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। यह अत्यंत घोर पाप कर चुका है, इसका रोम रोम पाप से भरा हुआ है, पाप से घिरा हुआ है। वेद की निंदा करना महान पाप है जिसका अंत नहीं होता है। अतएव यह स्नान करके इस महान तीर्थ को तत्काल नष्ट कर देगा। वायु रूपी देवताओं के इस वचन को सुनकर दुखी एवं शोक से संतप्त हुए राजा ने कहा, देवताओं, यह घोर पाप से अत्यंत परिव्याप्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। परंतु देवगण, आप लोग इसके लिए जो प्रायश्चित कहेंगे उसे मैं करूंगा। उसके ऐसा कहने पर उन सभी देवताओं ने यह बात कही, तीर्थ में बार बार स्नान करके तीर्थ जल द्वारा इसे बार बार सींचो। सरस्वती के तट पर ओजस तीर्थ से चुलुक पर्यंत हर एक तीर्थ में स्नान करने वाला श्रद्धालु पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है। यह अपना ही पालन पोषण करने में लगा रहता था एवं देवताओं की निंदा करने में तत्पर रहता था। ब्राह्मणों ने इसको पाप करने के कारण त्याग दिया था। यह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इसकी यदि शुद्धि चाहते हो तो इसके उद्देश्य से तीर्थों में जाकर भक्तिपूर्वक स्नान करके तीर्थ जल से इसे अभिषिक्त करो। इससे यह पवित्र हो जाएगा। उसके बाद राजा देवताओं के इन वचनों को सुनने के बाद वहां अपने पिता के लिए एक आश्रम का निर्माण कराकर उसके उद्देश्य से तीर्थ यात्रा करने चला गया। वह प्रतिदिन उन तीर्थों में स्नान करते हुए तीर्थ जल से अपने पिता को अभिषिक्त करने लगा। इसी समय वहां एक कुत्ता आ गया। कुत्ते का पूर्व काल में वह कुत्ता स्थाणु तीर्थ में स्थित मठ में देव द्रव्यों की रक्षा करने वाला, दान में प्राप्त द्रव्य का सदा पालन करने वाला, सर्वजन प्रिय एवं देव कृत्य में रत कौलपति नाम का महंत था। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक बार धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी वह कौलपति की बुद्धि कुछ समय के बाद धर्म मार्ग से हट गई। वह देव द्रव्य का नाश दुरुपयोग करने लगा। वह अधर्मी बना। कौलपति जब मरकर परलोक में गया तब यमराज ने उसे कर्म विपाक को देखकर उस कुत्ते की योनि में जाओ, तुम कुत्ते की योनि में जाओ, देर मत करो, उसके
कहने के पश्चात वह महंत सौगंधिक वन में कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। उसके बाद बहुत समय व्यतीत होने तक वह कुत्ता कुत्तों के झुंड से घिरा रहता था, फिर भी कुतिया से अपमानित होने के कारण अत्यंत दुखित रहता था। इसलिए वह द्वैत वन को छोड़ पवित्र सन्निहत्य सरोवर में चला गया। उसमें प्रवेश करते ही स्थाणु भगवान शिव की कृपा से अत्यंत प्यासा होकर उसने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई। उसमें स्नान करने से ही वह समस्त पापों से विमुक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उसके बाद आहार के लोभ से उसने कुटी में प्रवेश किया। उस कुत्ते को प्रवेश करते देख भयभीत होकर उस बहन ने उसका धीरे से स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद स्थाणु तीर्थ में उसने स्नान किया। पूर्व तीर्थों में स्नान करने के बाद तीर्थ के जल बिंदुओं से सिंचित करने वाले पुत्र से एवं उस कुत्ते के शरीर से निकले जल बिंदुओं से सिंचित होने तथा कुत्ते के भय से स्थाणु तीर्थ में गिर जाने के कारण स्नान हो जाने के महात्म्य से उसकी दृष्टि विरक्त हो गई। ओम नमः शिवाय। पुत्र के स्थाणु तीर्थ के महात्म्य से अपने पिता का उद्धार कर दिया और संयतेंद्रिय होकर उसने तत्काल दिव्य देह धारण कर भगवान स्थाणु को प्रणाम किया और स्तुति करना प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय। बेन स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेन स्तुति करने लगे। मैं अजन्मा चंद्रमा के शिरोमण भूत ईशान देव महात्मा सारे संसार का पालन करने वाले आप महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। हे देव देवेश समस्त शत्रुओं के निषूदक, हे देवेश बलि को निरुद्ध करने वाले देवों एवं दैत्यों से पूजित आपको नमस्कार है। हे विरूप आंख वाले विरूपाक्ष, हे हजारों आंख वाले सहस्त्राक्ष, हे तीन नेत्रों वाले, हे यस्येक्षर प्रिय, हे चारों ओर से हाथ पैर वाले पाणिपाद युक्त, हे चारों ओर आंख एवं मुख वाले आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र सुन सकने वाले और सभी स्थानों पर व्याप्त हैं। संसार में आपने सभी को आवृत कर रखा है। हे शंकुकर्ण, हे महाकर्ण, हे कुंभकर्ण, हे समुद्र निवासी आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। हे गजेंद्र कर्ण, हे गोकर्ण, हे पाणिकर्ण, हे सतजिह्व, हे शतावर्त, हे शतोदर, हे सनातन आपको नमस्कार है। गायत्री का जप करने वाले विद्वान आपकी ही महिमा गाते हैं। सूर्य की पूजा करने वाले सूर्य रूप से आपकी ही पूजा करते हैं। आपको ही सभी लोग इंद्र से श्रेष्ठ वंश वाला ब्रह्मा मानते हैं। आपको सभी लोग इंद्र से श्रेष्ठ वंश वाला ब्रह्मा मानते हैं। हे महामूर्ते आपकी मूर्ति में समुद्र मेघ और समस्त देवता ऐसे स्थित हैं जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं। मैं आपके शरीर में सोम, अग्नि, वरुण, नारायण, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति का दर्शन देख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। आप भगवान कारण कार्य क्रिया के कारण प्रभव प्रलय सत असत एवं दैवत्व हैं। भव सर्व वरद उग्र रूप धारण करने वाले अंधकासुर को मारने वाले। ओम नमः शिवाय। अंधकासुर को मारने वाले और पशुओं के पति पशुपति को नमस्कार है। हे त्रिपुरनाशक, तीन जटा वाले, तीन सिर वाले, हाथ में त्रिशूल लिए रहने वाले, त्रयंबक एवं त्रिनेत्र कहलाने वाले आपको नमस्कार है। हे मुंड, हे चंड, हे अंड की उत्पत्ति के हेतु डिमिड्यपणि एवं डिमिड्यमुंड आपको नमस्कार है। हे ऊर्ध्वकेश, हे ऊर्ध्वदंष्ट शुष्क विकृत धूम्रलोहित कृष्ण एवं नीलग्रीव आपको नमस्कार है। अप्रतिरूप विरूप शिव सूर्यमाल सूर्य एवं स्वरूप ध्वजमाली को नमस्कार है। मानातिमान को नमस्कार है। आप पटुतर को नमस्कार है। गजेंद्रनाथ वृषकंध एवं बंधी को नमस्कार है। हे संक्रंदन चंड पर्णधार पोट एवं हिरण्यवर्ण को नमस्कार है। कनक वर्चस को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। स्तुत किए गए तथा स्तुति के योग्य आपको नमस्कार है। स्तुति में स्थित सर्वभक्ष एवं सर्वभूत शरीरी आपको नमस्कार है। होता हंता तथा सफेद और ऊंची पताका वाले आपको नमस्कार है। नमन करने योग्य एवं नम्र को नमस्कार है। आप कट को नमस्कार
नमस्कार है। कृष्णास सहित उत्थित स्थित धावमान कुंड एवं कुटिल को नमस्कार है। नर्तनशील लय वाद्यशाली नाट्य के उपहार के लोभी एवं मुखों में बम बम जैसे मुंह से बोले जाने वाले वाद्य प्रेमी को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ ज्येष्ठ बलवान से भी बलवान को नष्ट करने वाले कालनाश काल स्वरूप एवं संसार क्षय स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हिमालय की पुत्री के पति पार्वती पति आप भैरव को नमस्कार है और उग्र रूप आपको नित्य नमस्कार है। 10 बाहुओं वाले शिव को नमस्कार है। चिता के भस्म को प्रिय मानने वाले कपाल पानी अत्यधिक भयंकर भय रूप भीष्म एवं व्रतधर आपको नमस्कार है। हे विकृत मुँह वाले आपको नमस्कार है। पवित्र तेजस्विनी दृष्टि वाले कच्चे पक्के फल के गूदे को प्रिय मानने वाले तुम्बी एवं वीणा को प्रिय मानने वाले हे प्रभु शिव आपको नमस्कार है। वृषांक वृक्ष को नमस्कार है। गोप वृषाद्वी रूप को नमस्कार है। कंटक को भीम एवं पर से भी पर को नमस्कार है। सर्व वरिष्ठ वर एवं वरदाई को नमस्कार है। विरक्त एवं रक्त रूप भावन एवं अक्षमाली को नमस्कार है। विभेद एवं भेद से भिन्न छाया तपन अघोर तथा घोर रूप एवं घोर घोरतर रूप को नमस्कार है। शिव एवं शांत को नमस्कार है। शांततम बहुनेत्र एवं कपालधारी को नमस्कार है। हे एक मूर्ति आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। क्षुब्ध लुब्ध यज्ञ भाग प्रिय पंचाल एवं सितांग को नमस्कार है। यम के नियमकर्ता को नमस्कार है। चित्रोरुघंट घंट घंट निघंटी को नमस्कार है। सहस्त्र शतघंट एवं घंटा माला विभूषित को नमस्कार है। प्राण संघट्ट गर्भ किल किल प्रिय हुंकार पार एवं हुंकार प्रिय को नमस्कार है। सम सम ग्रह वृक्ष निकेती गर्भा मांस श्रृगाल तारक एवं तर को नित्य नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। यज्ञ यज्ञमान हुत प्रहुत यज्ञवाह हव्य तप्य और तपन को नमस्कार है। पय स्वरूप आपको नमस्कार है। तुंडों के पति आपको नमस्कार है। आनंद अन्नपति एवं अन्नद अनेक प्रकार के अन्न भोजी आपको नमस्कार है। हजारों सिर वाले हजारों चरण वाले हजारों सूल को उठाए हुए और हजारों आभूषण वाले आप शिव को नमस्कार है। बालानुचर की रक्षा करने वाले बाल लीला में विलास करने वाले बाल वृद्ध क्षुब्ध एवं क्षोभण को नमस्कार है। अंगालू लित केस और मुंज केस को नमस्कार है। 6 कर्मों से संतुष्ट तथा 3 कर्मों में लगे रहने वाले आप शिव को नमस्कार है। नग्न प्राण चंड क्रस स्फुटन तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मध्य कथ्य और कथन को नमस्कार है। सांख्य मुख्य सांख्य योग मुख विरथ रथ्य तथा चतुष्पर रथ को नमस्कार है। काले मृग चर्म के उत्तरीय वाले सांप के जनेऊ वाले वक्त्र संधान केस त्रयंबिकांबिक नाथ दृश्य एवं अदृश्य बेधा स्वरूप हे हरिकेश आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। हे कामद हे काम को नष्ट करने वाले आप तृप्त और अतृप्त विचारी को नमस्कार है। हे सर्वद हे पाप दूर करने वाले आप कल्प संख्या विचारी को नमस्कार है। हे महासत्व हे महाबाहु हे महाबल हे महामेघ हे महाप्रख्य हे महाकाल हे महाद्युति आपको नमस्कार है। हे मेघावर्त हे युगावर्त आप चंद्रार्कपति को नमस्कार है। आप ही अन्न के भोक्ता पक्व भुक एवं पवित्रों में श्रेष्ठ हैं। हे देव देवेश आप ही जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज चतुर्विध भूत समुदाय हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आप ही चराचर की सृष्टि करने वाले पालन करने वाले एवं संहार करने वाले हैं। विद्वज्जन आपको ब्रह्मा एवं ज्ञानियों की कैवल्य गति कहते हैं। आप मन की परम ज्योति हैं और ज्योतियों को धारण करने वाले वायु हैं। ब्रह्मवादी जन आपको हंस वृक्ष पर रहने वाला भ्रमर कहते हैं। हे वे आपको
मयूर यजुर्मय, ऋंगमय एवं साममय कहते हैं। वेद एवं उपनिषदों के स्तुति द्वारा आपका ही नित्य पाठ करते हैं। आप ही ब्राह्मण, आप ही क्षत्रिय, आप ही वैश्य, आप ही शूद्र एवं आप ही अन्य वर्ण, अवर वर्ण, मेघ समूह, विद्युत तथा मेघ गर्जन भी हैं। ओम नमः शिवाय। आप युग हैं, आप नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, निमेष, काष्ठा तथा कला हैं। आप वृक्षों में अर्जुन, वृक्ष पर्वतों में आप वृक्षों में अर्जुन वृक्ष, पर्वतों में हिमालय, पशुओं में व्याघ्र, पक्षियों में गरुड़ और सांपों में शेषनाग हैं। आप समुद्रों में क्षीर सागर, यंत्रों में धनुष, आयुधों में वज्र और तपों में सत्य हैं। आप ही द्वेष, इच्छा, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और आप ही पराजय हैं। आप बाण धारण करने वाले, गदा धारण करने वाले, खड्वांग धारण करने वाले एवं धनुर्धारी हैं। आप विदारण करने वाले, प्रहार करने वाले, अवबोधन और सतर्क करने वाले, प्राप्त करने वाले और आप ही सनातन हैं। आप 10 लक्षणों से संयुक्त धर्म, अर्थ एवं काम तथा समस्त समुद्र, नदियां, गंगा, पर्वत एवं आप ही सरोवर हैं। आप ही समस्त लताएं हैं, बल्लियां हैं, तृण हैं, औषधियां हैं, पशु, मृग, पक्षी, पृथ्वी, आप आदि नवों द्रव्यों, उत्पेक्षण, आपेक्षण आदि 5 कर्मों, रूप, रस, गंध आदि 24 गुणों के आरंभक भी आप ही हैं। आप ही समय पर फूल एवं फल देने वाले हैं। आप वेदों के आदि और अंत हैं। गायत्री तथा प्रणव भी आप ही हैं। आप ही लोहित, नील, कृष्ण, पीत, सित, कद्रु, कपिल, कपोत, मेचक, सवर्ण, अवर्ण, कर्ता एवं आप ही हरता हैं। ओम नमः शिवाय। आप इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, पवन, उपलव, चित्रभानु, स्वरभानु एवं आप ही भानु हैं। आप ही शिक्षा, होत्र, त्रिसौपर्ण, यजुर्वेद, शतरुद्रीय, पवित्रों में पवित्र एवं मंगलों में मंगल हैं। आप ही तिन्दुक, शिला, जतु, वृक्ष, मुद्ग सबके जीवन, प्राण, सत्व, रज, तम तथा प्रतिपत्पति हैं। ओम नमः शिवाय। आप ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, छींक एवं आप ही जमहाई हैं। ओम नमः शिवाय। आप लोहित के अंतः स्थित दृष्टि, बड़े मुंह वाले, भारी पेट वाले, पवित्र रोमावली वाले, हरिश्मश्रु, ऊर्ध्वकेश एवं चल तथा अचल हैं। आप गाने बजाने, नृत्य कला के विद्वान हैं तथा गाना बजाना करने वाले के भी आप प्रिय हैं। आप मत्स्य, जाल, जलों का काल तथा केली कला एवं कलह हैं। आप अकाल, विकाल, दुष्काल और काल स्वरूप हैं। आप मृत्युकर्ता, यक्ष तथा यक्ष को भी भय देने वाले हैं। आप संवर्तक, अंतक एवं संवर्तक नामक बादल हैं। आप घंट, घंटी, महाघंटी, चिरी, काली और आप ही माताली भी हैं। ओम नमः शिवाय। आप ब्रह्मा, काल, यम और अग्नि को दंड देने वाले मुंडी एवं त्रिमुंडधारी हैं। आप चतुर्युग, चतुर्वेद एवं चतुर्होत्र के प्रवर्तक हैं। आप ही चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही नित्य दूत प्रिय, धर्म दूत, धूर्तर्थ को भी प्रयोक्ता, गणाध्यक्ष और गणों के ही स्वामी हैं। आप लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले हैं। आप गिरक प्रिय, शिल्प श्रेष्ठ तथा हर प्रकार के शिल्पों के प्रवर्तक हैं। आप भगनेत्रांकुश, चंड एवं पूषा के दांतों के विनाशक हैं। आप स्वाहा, स्वधा, बसटकार और नमस्कार हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। आप गूढ़ व्रत वाले, गुप्त तपस्या वाले, तारक और तारका मय हैं। आप धाता, विधाता, संधाता और पृथ्वी के श्रेष्ठ धारण और पोषण करने वाले हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, व्रतचर्या और सरल एवं बुद्धि शुद्ध हैं। आप पंच भूत स्वरूप, ऐश्वर्य और प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हैं। आप भू, भुआ, स्वाहा, ऋतः, ध्रुव, कोमल तथा महेश्वर हैं। आप दीक्षित, अदीक्षित, कांत, दुर्दांत, उग्र और दंत से उत्पन्न हैं। आप चंद्रावर्त, युगावर्त, संवर्तक और प्रवर्तक हैं। आप बिंदु, काम, अणु, स्थूल तथा कनेर की माला के प्रेमी हैं। हे नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। आप नंदी मुख, भीम मुख, सुमुख तथा दुर्मुख हैं। आप हिरण्यगर्भ, शकुनी, महासर्पपति तथा विराट हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। आप अधर्म का नाश करने वाले महादेव, दंडधार, गणोत्कट, गोनर्द, गोप्रतार तथा गोब्रसेश्वर वाहन हैं। आप त्रैलोक्य रक्षक, गोविंद, गोमार्ग तथा मार्ग हैं। आप स्थिर, श्रेष्ठ, स्थाणु, विक्रोश तथा क्रोश हैं। आप दुर्वरण, दुर्विषह, दुसह, दुरतिक्रम, दुर्धर्ष, दुष्प्रकाश, दुर्दही, दुर्जय तथा जय हैं। ओम नमः शिवाय। आप चंद्र, अनल, शीत, उष्ण, क्षुधा, तृष्ण, निरामय, अव्याधि व्याधि, व्याधिहंता एवं व्याधियों को नष्ट करने वाले हैं। आप समूह हैं तथा समूह के हंता तथा सनातन देव हैं। आप शिखंडी, पुंडरीकाक्ष तथा पुंडरीक बन के आश्रय हैं। हे मरुत्पति, हे देवदेव, आप तीन नेत्रों वाले, दंडधारी, भयंकर दांत वाले, कुल के अंत करने वाले, विष को नष्ट करने वाले, सुरश्रेष्ठ, सोम रस पीने वाले, अमृतसाई, जगत के स्वामी तथा गणेश्वर हैं। आप मधु संग्रह करने वालों में मधुप, वाणियों में ब्रह्मवाक, घृतच्युत, समस्त लोकों का पालन और पोषण और उपसंहार करने वाले एवं सर्वलोक के पितामह हैं। हे नमः शिवाय। आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। आप हिरण्यरेता तथा अद्वितीय पुरुष हैं। आप स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक भी हैं। आप ही बालक, युवक, वृद्ध, देवदंष्ट्रा, गिरि, संसार के रचयिता तथा संसार के संहार करने वाले भी हैं। आप विश्व को रचने वाले में वर्णीय धाता एवं विनयी जन सदैव आपकी पूजा करते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य आपके नेत्र स्वरूप हैं। आप ही अग्नि एवं प्रपितामह तथा आप ही अग्नि एवं प्रापितामह हैं। सरस्वती रूप आपकी आराधना कर लोग प्रांजल वाणी की प्राप्ति करते हैं। आप दिन और रात्रि हैं और निमेष एवं उन्मेष के कर्ता हैं। हे शंकर, ब्रह्मा, गोविंद तथा प्राचीन ऋषि भी आपकी महिमा को ठीक ठीक नहीं जान सकते। आप अपने में लाखों पुरुषों को समावृत कर स्थित हैं। आप सदा महान तप से परे रहने वाले परम रक्षक एवं सबके अवबोधक हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निद्रा रहित, सदा जागरूक, श्वास पर विजय प्राप्त करने वाले, सत्वगुण में सदा स्थित एवं संयतेंद्रिय योगी जन जिस ज्योति का दर्शन करते हैं वह योगात्मक आपको नमस्कार है। सूक्ष्म होने के कारण आपकी जो मूर्तियां प्रदर्शित नहीं की जा सकती, उनके द्वारा आप सदा मेरी इस प्रकार रक्षा करें जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है। पुण्यात्मन, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपका रक्षणीय हूँ। आपको नमस्कार है। आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान हैं। मैं सदा आपका भक्त हूँ। जटी, दंडी, लंबोदर शरीरी तथा कमंडलु निसंग रुद्रात्मा को नमस्कार है। जिनके केशों में बादल, समस्त अंगों की सन्निधियों में नदियाँ एवं कुक्षी में चारों समुद्र हैं, उन तोयात्मा भगवान को नमस्कार है। प्रलय काल उपस्थित होने पर भूतों को अपने उदर में स्थित रखकर जो जल के मध्य में शयन करते हैं, उन जलसाई विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। रात्रि में आप जो राहु के मुख में प्रवेश कर सोम को पीते हैं तथा आपके तेज से रक्षित राहु सूर्य को ग्रस लेता है, ऐसे आपको नमस्कार है। रुद्रग्रंथ की रक्षा में जो यहाँ गर्भ वाष्प राशि गिरे, आप के ही तेज से गिरे, अतः आपको नमस्कार है। उन्हीं अद्भुत में स्वाहा और स्वधा को वे प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। सभी देहधारियों की देह में स्थित अंगुष्ठ मात्र में निवास करने वाले जो पुरुष हैं, वे नित्य मेरी रक्षा करें तथा वे मुझे सर्वदा संतृप्त करें। जो नदियों, समुद्रों, पर्वतों, गुफाओं, वृक्ष की जड़ों, गायों के रहने के स्थानों में, घने जंगलों, चौराहों, गलियों, चबूतरों, सभाओं, हथसारों, घुड़सारों और रथशालाओं, जीर्ण बाग बगीचों, आलयों, पंचभूतों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं एवं अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण एवं ईशान कोण में स्थित हैं। जो चंद्र और सूर्य के बीच में रहने वाले, चंद्र तथा सूर्य की किरणों में स्थित रसातल में रहने वाले एवं उससे भी आगे पहुँचे हुए हैं, उनको नित्य बार
बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनकी कोई संख्या नहीं है और ना प्रमाण तथा रूप ही है, उन अनगिनत रुद्रगणों को सदा नमस्कार है। आपका कल्याण हो। आपके भक्ति भाव में स्थित मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। हे देव, आप ही में मेरा हृदय, मेरी बुद्धि और मेरी मति सदा संलग्न रहे। हे द्विजोत्तम ने इस प्रकार श्री महादेव की स्तुति करके विराम ले लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 47वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।